लेट्स क्रैक जेपीएससी हिंदी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग झारखंड करेंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड खेलकूद समसामयिकी लेकर आपके सामने आए हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि झारखंड करेंट अफेयर्स से जो प्रश्न आएंगे, जो भी जेपीएससी का एग्जामिनेशन होने वाला है, अब तो उम्मीद तो नहीं है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम होगा पीटी का, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि कोरोना का केस कितना बढ़ रहा है। लेकिन आप प्रिपरेशन को ना रोकें, प्रिपरेशन को आप कंटिन्यू रखें, कभी भी एग्जामिनेशन हो सकती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि झारखंड का खेलकूद से रिलेटेड जो करेंट अफेयर्स है, कैसे आज हम लोग उसको कंप्लीट करते हैं और यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जेपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 की बात करते हैं। और अभी जो आपका प्रश्न एग्जामिनेशन में आएंगे करेंट, तो 2020 और 2021 में जो खेलकूद प्रतियोगिता हुए देश में या झारखंड में हुए और दूसरे राज्यों में जो हुए खेल प्रतियोगिता, और उसमें झारखंड का भागीदारी क्या रहा, झारखंड ने कईवां स्थान प्राप्त किया और झारखंड के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते, इससे संबंधित तथ्यों को आपको याद करना है, ताकि आप एग्जामिनेशन में जब आप प्रश्न को देखें तो बहुत आसानी से आप उसका उत्तर दे सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 36वें जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021। तो सबसे पहले जानना है कि ये जो चैंपियनशिप 2021 हुआ 6 से 10 फरवरी के बीच हुआ, 6 से 10 फरवरी के बीच हुआ 2021 में। अब पूछ सकता है कि कहाँ हुआ, तो आपका जवाब होगा कि असम में हुआ, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग ड्यू टू झारखंड पढ़ रहे हैं पेपर 2 के लिए, तो झारखंड का इसमें पूछ सकता है कि 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में झारखंड का स्थान कैवा था, झारखंड कितने पायदान पर रहा, तो आपका जवाब होगा 10वां स्थान पर था। अब आइए बात करते हैं कि इस चैंपियनशिप में झारखंड ने कितने पदक जीते। तो झारखंड ने टोटल 9 पदक जीते। आप अच्छा से देख लीजिए, झारखंड ने टोटल 9 पदक जीते और 9 पदक में 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। क्लियर है, मतलब कि 5 स्वर्ण पदक जीते और 3 रजत पदक जीते और 1 कांस्य पदक जीते। अच्छा, स्वर्ण का जो मामला है पदक वाला, उसमें आप महिला का नाम जरूर याद रखेंगे, क्योंकि महिला से रिलेटेड ही विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जामिनेशन में प्रश्न देखा गया है। तो आइए इसमें हम लोग अनीशा कुमारी को देखते हैं। इनको बॉल थ्रो में गोल्ड मेडलिस्ट, मतलब गोल्ड मेडल मिला था, तो ये गोल्ड मेडलिस्ट बने, ठीक है। तो अनीशा कुमारी आप याद रखेंगे किस कैटेरिया में मिला, तो थ्रो बॉल के कैटेरिया में इन्हें मिला। 36वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 में आपको याद रखना है कि झारखंड का स्थान 10वां मिला और झारखंड ने टोटल कितने पदक जीते, 9। और ये चैंपियनशिप कहां पे हुआ देश में, तो असम में हुआ। क्लियर है। आइए बात करते हैं चौथी अंतरराष्ट्रीय और 8वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप। अब ये देखिए कब से कब हुआ, तो 13 और 14 फरवरी को हुआ। कहां पे हुआ, तो रांची में हुआ। तो 13 और 14 फरवरी 2021 को रांची में चौथी अंतरराष्ट्रीय और 8वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, ठीक है। अब इस आयोजन को लेकर स्पॉन्सर कौन था या प्रायोजक जिसको आप बोलते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप ये भी याद रखेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका टारगेट क्या था, पहले ये समझिए कि इसका उद्देश्य क्या था। चौथी अंतरराष्ट्रीय और 8वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप कराने का उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था ओलंपिक क्वालिफाइंग, कि इसमें जो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा ओलंपिक में सीधे क्वालिफाई कर जाएगा। और दूसरा उद्देश्य था कि 2022 में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग, ठीक है। ये दोनों टारगेट था इसका, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौथी अंतरराष्ट्रीय और 8वीं राष्ट्रीय रेस वॉक चैंपियनशिप का उद्देश्य निम्नलिखित में से था, तो आपका 4 ऑप्शन रहेंगे, वहां बहुत आसानी से आप ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्लियर है। अब आइए अगला टाइटल को देखते हैं, राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता। राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता। अच्छा, हॉकी इंडिया एक्सिक्यूटिव
कमिटी ने झारखंड को 3 प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी। देखिए, राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता का जो कमिटी होता है उन्होंने जो है 3 प्रतियोगिता के लिए झारखंड को जो है मेजबानी सौंप दी कि आप ये प्रतियोगिता करा सकते हैं। तो अब कौन कौन सी प्रतियोगिता और कहां पे होगा ये देखिए। तो पहला प्रतियोगिता जो है 10वां जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप ये होगा, तो कहां पे होगा, तो कोडरमा में होगा। 11वां जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप ये कहां पे होगा, तो रांची में होगा। उसके बाद 11वां सब जूनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप ये कहां पे होगा, रांची में होगा। तो आप याद रखेंगे, यहां पर याद रखने वाली बात क्या है, तो 3 प्रतियोगिता के लिए मेजबानी जो है झारखंड को सौंपी गई। अब आइए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 तो 10 जनवरी से 22 जनवरी ये गुवाहाटी में संपन्न हुआ। फिर से आप देखें, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 तो ये कहां पर संपन्न हुआ, 10 जनवरी से 22 जनवरी तक चला। कहां पे, गुवाहाटी में चला। और इसमें झारखंड का जो स्थान की अगर बात करें, देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये आप समझना कि झारखंड से रिलेटेड ही प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी आप याद रखना। दूसरे राज्यों से रिलेटेड प्रश्न झारखंड के एग्जाम में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन झारखंड का जब आप पेपर 2 स्पेशल झारखंड पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको झारखंड से रिलेटेड ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 की अगर बात करें तो झारखंड का स्थान जो है 21वां मिला, 21, ये आप नंबर याद रखेंगे। अब कह रहा है कि कुल पदक झारखंड को 19 मिला, जिसमें 3 स्वर्ण मिला, 9 रजत मिला और 7 जो है कांस्य पदक मिला। और इसमें भी मैं आपको बता रहा हूं कि स्वर्ण पदक महिला से रिलेटेड जो है आपको नाम याद रखना है। और यहां भी गुमला की सुप्रीति कच्छप अंडर 17 वर्ग में 3000 मीटर की दौड़ में इन्होंने जो है स्वर्ण पदक हासिल किया था, आप याद रखेंगे। आइए अब अगले प्रतियोगिता की बात करते हैं। तो जूनियर नेशनल कुश्ती 39वीं, देखिए 39वीं जूनियर नेशनल कुश्ती का चैंपियनशिप कराया गया। ये चला 4 से 6 मार्च, याद रखेंगे 4 से 6 मार्च तक चला। कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। कहां पे चला, हिमाचल प्रदेश में। और झारखंड के पहलवान हिमांशु जो है, याद रखेंगे हिमांशु झारखंड के पहलवान हैं जो 57 किलो, देखिए आप इसका क्राइटेरिया भी अलग अलग होता है, 55 किलो होता है, 57 केजी होता है, उसके बाद 65 केजी होता है। तो आप क्राइटेरिया जरूर याद रखेंगे। ऐसे प्रश्न यहां से बन सकते हैं कि हिमांशु को नेशनल कुश्ती में, ठीक है, जो मेडल मिला वो कितना क्राइटेरिया में मिला, तो आप याद रखेंगे कि 57 किलो, मनीष गोस्वामी 65 को कांस्य पदक मिला। तो हम याद रखेंगे ये 2 यहां पर पहलवान थे, हिमांशु 57 किलो केजी और मनीष गोस्वामी को 65 केजी के क्राइटेरिया में पहलवानी के लिए जो है कांस्य पदक मिला। मतलब कि ये कांस्य पदक जीते, मतलब कि सिल्वर और गोल्ड इनको नसीब नहीं हुआ। तो आइए विकास कुमार 70 केजी में, 70 केजी के कैटेरिया में इनको रजत पदक मिला। कौन सा पदक मिला, रजत पदक। अब आइए बात करते हैं 32वां नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2020 की बात करते हैं। तो ये 2 दिवसीय हुआ, 2 दिन का आयोजन हुआ बोकारो में, याद रखेंगे झारखंड के किस जिले में हुआ, बोकारो में हुआ। और झारखंड की टीम इसमें टोटल 40 पदक जीते। देखिए एक वीडियो जो 34वां नेशनल गेम हुआ था उस पर सिर्फ हम बनाएंगे, जिसमें 34वां नेशनल गेम्स आप याद रखिएगा कि जब जेपीएससी 2016 में एग्जामिनेशन हुआ पीटी में, वहां भी प्रश्न था। और अभी जो एग्जामिनेशन 2021 में होगा पीटी का, यहां पर भी 34वां नेशनल गेम से प्रश्न होंगे ही। और 34वां नेशनल गेम को हमने आंखों से देखा है वहां रांची में, खेलगांव में। तो हम आपको उस वीडियो को जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें सिर्फ 34वां नेशनल गेम से रिलेटेड ही प्रश्न देखने को आपको बोर्ड पर मिलेगा। ठीक है, आइए बात करते हैं कि इसमें झारखंड का अगर स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान मिला। अभी मैं चर्चा कर रहा था 32वां नेशनल मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2020, ये कहां पर हुआ, तो बोकारो में हुआ। और इसमें झारखंड की टीम जो है 40 पदक जीती, जिसमें 18 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य। अब अगर मैं स्थान की बात करूं कि झारखंड का कितना स्थान मिला इस चैंपियनशिप में, तो दूसरा स्थान मिला। उसके बाद कह रहा है 65वीं SGAFI नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता
ठीक है। 65वीं 2020 में आयोजन किया गया इसे। 18 से 23 जनवरी 2020 में इसे आयोजन किया। कहां आयोजन किया गया? रांची खेलगांव, याद रखेंगे। 18 से 23 जनवरी 2020 में रांची खेलगांव में इस 65वीं तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और झारखंड को ओवरऑल चैंपियनशिप इसे घोषित किया गया, ठीक है। और वैसे भी तीरंदाजी में आपको पता है दीपिका कुमारी जो है गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं, ठीक है। तो अभी 34वां नेशनल गेम आएगा तो उसमें हम लोग तीरंदाजी को भी एक अलग ढंग से पढ़ने वाले हैं कि झारखंड के कितने प्लेयर जो हैं तीरंदाजी में अभी तक कौन कौन पदक जीत चुके हैं। ये सारे चीज का विवरण जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या उसके अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आइए उसके बाद करते हैं कि झारखंड को अगर इस बात करें ओवरऑल चैंपियन रहा झारखंड, तो इसमें 10 स्वर्ण मिला इसे, 6 रजत मिला और कांस्य पदक मिला, ठीक है। और 7 जो है कांस्य पदक मिला। देखिए 10 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक मिला। अब अगला स्लाइड में आपको देखने को मिलेगा और भी कंपटीशन जो लेटेस्ट हुए हैं 2020 और 2021 से रिलेटेड हुए हैं, जो करंट अफेयर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का हम लोग टाइटल ही रखे हैं झारखंड खेल कूद समसमय की। तो अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या है। आइए अब आगे देखते हैं 64वीं सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता 2020। देखिए 64वीं 64 सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन जो है कहां पर हुआ? तो जालंधर में हुआ था। और बालक वर्ग की अगर बात करें तो ग्रीको रोमन स्टाइल में तीसरा स्थान जो है झारखंड को मिला, याद रखिएगा आप, ठीक है। और उसके बाद कुल पदक की बात करें तो केवल 5 कांस्य पदक जो है इनको मिला, ठीक है, क्लियर है। आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप। अंतर्राष्ट्रीय पैदल चाल, याद रखिएगा ये ओलंपिक में गेम होता है पैदल चाल। कह रहा है कि आयोजन जो है 15 फरवरी 2020 को मोराबादी रांची में हुआ और राजस्थान के भावना जाट 20 किलोमीटर, याद रखिएगा 20 किलोमीटर 1 घंटा 29 मिनट 54 सेकेंड में इन्होंने पैदल चलकर रिकॉर्ड हासिल किया और स्वर्ण पदक हासिल किया, रिकॉर्ड बनाते हुए और इतिहास बनाते हुए इन्होंने 1 घंटा 29 मिनट और 54 सेकेंड में पैदल जो है चलकर दिखाया 20 किलोमीटर। और इनको क्वालिफाई भी कर दिया गया है, मतलब क्वालिफाई हो गए ओलंपिक के लिए। तो रिकॉर्ड के साथ ओलंपिक के लिए क्वालिफाई, याद रखेंगे। कह रहा है कि पुरुष वर्ग की अगर बात करें तो झारखंड के विकास कुमार को, नाम याद रखेंगे। अब कितना में भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप जो 2020 में हुआ मोराबादी में, उसमें जो है विकास कुमार को कांस्य पदक मिला। अब आइए बात करते हैं थोड़ा क्रिकेट की दुनिया में, आपको ले चलते हैं और रणजी ट्रॉफी की बात करते हैं। तो रणजी ट्रॉफी में झारखंड ने त्रिपुरा को हराया और 85 साल के इतिहास में फॉलोअन मिलने के बाद जीत दर्ज की। फॉलोअन मिल जाता है तो समझिए कि वो उतना स्कोर नहीं कर पाया, ठीक है। जैसे एक पारी में कोई 500 मारा और उससे कई गुना कम जो है दूसरा टीम मारा तो उसको फॉलोअन मिल जाता है। और फॉलोअन मिलने के बाद भी झारखंड ने त्रिपुरा को हराया और ये 85 साल का रिकॉर्ड था जो रणजी ट्रॉफी के माध्यम से टूटा। तो याद रखेंगे, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि रणजी में फॉलोअन मिलने के बाद झारखंड ने किस राज्य को हराया, तो आप याद रखेंगे त्रिपुरा को, ठीक है। आइए SGFI नेशनल साइकिलिंग प्रतियोगिता 2019 की बात करते हैं। तो इसका आयोजन जो है पुणे में हुआ और झारखंड के नारायण महतो ने स्वर्ण पदक हासिल किया। नारायण महतो ने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो ये रहा हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था, झारखंड खेल कूद समसमय की करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक छोटा सा था, जिसमें से एक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको इस प्रकार के वीडियो से फ़ायदे हो रहे हैं कि नहीं। यदि फ़ायदे हो रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये तो सभी कोई बोलते ही हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको मन है तभी कीजिए और आनंद लीजिए वीडियो का। और आगे जो है हम आपको झारखंड के योजना से रिलेटेड जो है कंटेंट को लेकर आ रहा हूं और पुरस्कार से रिलेटेड भी, और झारखंड के खेल कूद से जो 5 प्रश्न आपके देखने को मिलेंगे वो भी आपको कमिंग सून में रहे। सभी वीडियो एक एक करके जो है अब प्रतिदिन आपको मिलेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।